बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रेड की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है। व्यूअर्स, ये चिकन ब्रेड मैं फ़िश शेप में बनाऊंगी और ये शेप बनाना आपके बाएं हाथ का कमाल होगा। इतनी सॉफ्ट ये बनेगी और इतनी मज़े की बनेगी कि आप सभी खुश हो जाएंगे। तो रेसिपी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप मैंने लिया है नीम गर्म पानी। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी ईस्ट के। ईस्ट डालने के बाद मैं अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून शुगर और शुगर के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी कुकिंग ऑयल के। अच्छी तरह हम इनको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, क्योंकि सर्दियां हैं इसलिए आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। जैसे ही ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी मैं इसमें डालूंगी छना हुआ मैदा 2 कप। हमेशा मैदे को आपने छान के लेना है और हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। डो का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपने हार्ड डो बिल्कुल भी नहीं गूंदनी। टाइट सी डो बिल्कुल भी नहीं इसमें चलेगी, सॉफ्ट डो चलेगी। डो हमारी तैयार हो चुकी है। इस पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसको राइस होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। जी, तो 1 घंटे के बाद आपके सामने देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डो राइस हो चुकी है। बिल्कुल पिज़्ज़ा के लिए भी ऐसी डो हम तैयार करते हैं। आपके सामने ये देखें ये कितनी जालीदार बन चुकी है। अब हम इसकी एयर निकालेंगे एक दफ़ा और एक दफ़ा फिर हम इसको ऐसे दबा के पेड़ा सा बना के रख देंगे। अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने डाला है कुकिंग ऑयल और एक छोटे साइज़ की प्याज हम इसमें चॉप करके वो डाल देंगे। जैसी प्याज साटे होगी, बस लाइट सी पिंक होगी, हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई। इस तरह आपने बारीक बारीक काट लेनी है और इसमें हमने कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, कोई दूसरी वेजिटेबल। शिमला मिर्च जाएगी और प्याज जाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी व्यूअर्स 1 टेबलस्पून मैदा। इस स्टेज पे आपने मैदा इसमें शामिल करना है। फिलिंग का देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। मैदे की भुनाई के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई और हाफ़ टी स्पून नमक। थोड़ी सी मैं डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें भी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन 300 ग्राम के जितना बॉयल किया हुआ और श्रेड किया हुआ। इस तरह आपने चिकन इसमें शामिल कर देना है। चिकन शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध। दूध डालने के बाद आपने अच्छी तरह चम्मच चलाना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने और अच्छी सी हमारी ये फिलिंग तैयार हो जाए। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आपके सामने ये थिक होना शुरू हो चुकी है। सिर्फ आपने 1 चम्मच मैदे का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब हम पिज़्ज़ा डिश को रेडी कर लेंगे। फॉयल लगा लें या बटर पेपर लगा लें, जो भी आपके पास है आप वो लगा लें। और अगर पिज़्ज़ा डिश नहीं तो आप स्टील की प्लेट भी इसमें ले सकते हैं। अब हमने पेड़े बना लेने हैं। इस तरह आपने एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा बनाना है। व्यूअर्स, जितनी क्वांटिटी में मैंने ये डो तैयार की है उससे 2 ब्रेड हम इजीली बना सकते हैं। यहाँ से आपने गौर से वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इसको हमने बेलना है इस तरह रेक्टेंगल शेप में। इसको आपने राउंड नहीं बेलना, इस तरह आपने लंबाई के रुख इसको बेलना है। सेंटर में हम रखेंगे फिलिंग। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने कैसी बेली है। इस तरह आपने सेंटर में फिलिंग रखनी है और अब हम फिलिंग को भी साथ साथ सेट करते जाएंगे। यहाँ से आपने ये देखना है कि ये फिलिंग साइडों पे ना ज़्यादा जाए और सेंटर में रहे। इस तरह आपने स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से इसको सेंटर में कर लेना है। अब हमने कट्स लगाने हैं। कोई भी नाइफ़ ले लें या पिज़्ज़ा कटर ले लें। इस तरह आपने साइडों पे हाफ इंच के कट्स लगाने हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको समझ आ रही होगी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। यकीन कीजिए मज़ा आ जाएगा। आप बेकरी से ये चिकन ब्रेड लेना भूल जाएंगे और बच्चे आपसे रोज़ाना फरमाइश करेंगे। अब हमने पहले इसका ऊपर से मुंह बंद करना है इस तरह अपने पट्टियाँ, और फिर साइडों से आपने दोनों तरफ से एक एक पट्टी इस तरह सेंटर में लगाती जाना है। कोई भी आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं। ये बड़ी इजीली एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। आपके सामने ये हमने सारी तैयार कर ली हैं। अब हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये देखें, इसकी हमने टेल भी बना ली है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं फ़िश शेप में बना रही हूँ। तो पहले हम पिज़्ज़ा ट्रे को ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमने ये चिकन ब्रेड बेक करनी है। इस तरह हमने इसको आराम से रखना है और एक काली मिर्च लगा के हम इसकी आँख बनाएंगे क्योंकि हमने फ़िश बनानी है।
और आगे से हम किचन सीज़र की मदद से यानी कि कैंची की मदद से इसकी इस तरह मुंह बना लेंगे कटिंग करके। छोटा सा आपने काट लगाना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश चिकन ब्रेड तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बेक करते हैं, लेकिन बेक करने से पहले व्यूअर्स आपने लगाना है इस पर अंडा, इस तरह ब्रश की मदद से। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी आराम आराम से इस पर लगा सकती हैं। अंडा लगाने के बाद हम इस पर छिड़केंगे सफ़ेद तिल। ये आपने ज़रूर लगाने हैं और ऊपर से लगा देनी है कलौंजी, दुरूद शरीफ पढ़ के आपने लगानी है। इस तरह हमने थोड़ी सी कलौंजी भी ऊपर डाल देनी है। ये देखें जी, पतीला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। उस पर हम रखेंगे इस तरह रैक, कोई सा भी रैक आप रख सकते हैं। कोई आपको नमक इसमें डालने की, पत्थर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको करेंगे कवर अप 30 मिनट के लिए। ऊपर हम कोई वेट रख देंगे, इस तरह आपने कोई वज़न रख देना है ताकि ज़रा सा भी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। जी तो 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं। जी तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ब्रेड बेक हो चुकी है। इसका आप कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है और ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि आप खुश हो जाएंगे। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। जी तो अब हम इसको निकालते हैं बाहर और सर्व करते हैं। इस तरह आपने आराम से इसको निकाल लेना है, कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है। जी तो व्यूवर्स, आई होप कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही है। जल्दी से लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। आपके सामने मैंने बहुत ही इजीली आपको ये सारी रेसिपी समझाई है। इसको हम डिश आउट कर चुके हैं। देखें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश शेप चिकन ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे लग रहा है कि हमने बहुत ही किसी अच्छी बेकरी से इसको बाय किया है। बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।